नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का दिया आश्वासन। मणिपुर में गोलीबारी की कई घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु। तेलंगाना सरकार ने 33 में से 29 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। और पेरिस पैरालंपिक के आखिरी 2 दिनों में भारत अपने पदकों की संख्या 30 करने के करेगा सभी प्रयास। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक है। मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। श्री शाह ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर प्रदेश में पुरानी व्यवस्था पुनर्जीवित करने के प्रयासों का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल तथा दलित सहित किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है जो समाज में बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें गोरखपुर सैनिक स्कूल में आकर प्रसन्नता हो रही है क्योंकि वे स्वयं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पूर्व छात्र हैं। उपराष्ट्रपति ने नवनिर्मित स्कूल के बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि सैनिक स्कूल में श्रेष्ठ सुविधाएं जो देश के अन्य सैनिक स्कूलों और सैन्य स्कूलों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वह असफलता से न डरें क्योंकि यह सफलता की शुरुआत है। श्री धनखड़ ने कहा कि आज का भारत एक नया भारत है और सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने जैसे कई साहसिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के जीवंत लोकतंत्र की तुलना पड़ोसी देश से नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है। कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हम सभी को विकसित भारत के लिए सक्षम नागरिक और युवा तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भारत की विविधता से परिचित कराने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक पर्यटन पर ले जा सकते हैं। इससे उन्हें सीखने में मदद मिलेगी, देश के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को देखो अपना देश लोगों की पसंद प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने के लिए भी कहा ताकि वे इसमें भाग ले सकें। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षक छात्रों को विभिन्न भाषाओं में स्थानीय लोक कथाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि वे कई भाषाएं सीखें और भारत को जीवंत संस्कृति से भी परिचित हो सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पटना में हाईटेक पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं से युक्त 5400 बिस्तरों वाले अस्पताल के विकास के लिए बिहार को सहायता प्रदान कर रही है। श्री नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। वे दरभंगा में एम्स के लिए शोभन एकमी बाईपास भी जाएंगे। मणिपुर में कई स्थानों पर आज सुबह से हो रही गोलीबारी की कई घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी की घटनाएं नुंगचेपी क्षेत्र, मोइरांग शहर, जिरीबाम जिले के तांगजेंग, खुंजाओ और काकचिंग जिले में हुई। कल रात भीड़ ने 2 मणिपुर राइफल्स बटालियन के हथियार को लूटने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का कल ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रक्षेपण के दौरान सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह प्रक्षेपण रणनीतिक बल कमान के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। तेलंगाना सरकार ने राज्य में 33 में से 29 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। राज्य सरकार ने इन प्रत्येक जिलों में राहत कार्य तुरंत चलाने के लिए 3 करोड़ रुपए की राहत सहायता की घोषणा की है।
इससे पहले 4 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर राहत अभियान चलाया जा रहा था। प्रभावित जिलों में जिलाधिकारियों को विस्तृत ब्यौरा तैयार कर सोमवार तक रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 267 नामांकन वैध पाए गए, जबकि 62 पर्चे खारिज किए गए। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए कुल 329 नामांकन भरे गए थे। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दल प्रचार तथा रैलियां कर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 9 प्राथमिकी दर्ज की है। 5 सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर निलंबित कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 48 मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कई खामियों का हवाला देते हुए अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है। पिछले महीने की 9 तारीख को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद राज्य विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। पीड़िता की मृत्यु या उसके कोमा में जाने की स्थिति में विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार ने सभी वकीलों को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में 30,000 वकीलों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के वकीलों की पेंशन भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने वकीलों के हित में निर्णय से पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। महाराष्ट्र में विदर्भ में भी गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 175 स्थानों पर गणपति प्रतिमाओं के स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉलों में एक सप्ताह में ही 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें से 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। खेलों के अंतिम दिन 2 दिनों में भारतीय खिलाड़ी पदकों की संख्या 30 तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस बीच पैरालंपिक्स खेलों में शानदार प्रदर्शन करके लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर इनकी घोषणा की जाएगी। भारत ने चाड को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत ने चाड को सरकार की आग की घटना में पीड़ितों के लिए आवश्यक जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स और सामान्य दवाओं से युक्त चिकित्सा सहायता प्रदान की है। केंद्रीय सूचना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि टोक्यो में जापान विदेश व्यापार संगठन के अध्यक्ष सुसुमो काटाओका के साथ उनकी सार्थक बैठक हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह में 7वें चरण के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 37 लाख कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। बोइंग का स्टार लाइनर यान अंतरिक्ष में लगभग 3 महीने बिताकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस पृथ्वी पर लौट आया है। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को लेकर अंतरिक्ष केंद्र रवाना हुए स्टार लाइनर कैप्सूल में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने में जोखिम को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर अंतरिक्ष यात्रियों के रुकने की अवधि 8 दिन से बढ़ाकर 8 महीने कर दी गई। ये अंतरिक्ष यात्री अब फरवरी तक पृथ्वी पर नहीं लौट सकेंगे। पंचायती राज मंत्रालय इस महीने की 9 से 13 तारीख तक 5 दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।